तैयार करे, तो उन्होंने वो नोट भी तैयार कर दिए हैं और मुझे लगता है कि वो इस चीज पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन हमें इनिशिएटिव लेने से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि अमित शाह जी के आने से पहले हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए। अदरवाइज ये लोग जैसे 8 साल से हमें गुमराह करते आ रहे हैं, अब डेली वेजर जो है वो गुमराह होने वाला नहीं है। अब इनको चाहिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए। और ये क्या करना चाहते हैं, डेली वेजर को पॉलिसी के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट हो, चाहे वो रिवीजन करना हो। वो हमारी डिमांड तीसरे नंबर की है। पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, और दूसरी डिमांड हमारी जो हमारा 643 करोड़ जो 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, वो हमारी डिमांड है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह के दौरे के दौरान आपको कोई बेनिफिट होगा? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का, लेकिन 4 तारीख का दिन जो होगा वो डेली वेजर का होगा। 3 तारीख तक सरकार के पास टाइम है। उसके बाद अगर हमें कुछ फायदा नहीं मिलता, जब अमित शाह जी का दौरा यहाँ पे होगा तो उसमें खूब हंगामा होगा, और उसका कहीं ना कहीं जो निचोड़ निकलेगा वो जम्मू में किसी ना किसी बड़े ऑफिसर की बलि लगेगी। वो किसकी लगेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी के ऊपर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस ब्यूरोक्रेसी ने हमें परेशान किया है तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अमित शाह जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर वहां कहीं उनकी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो मैंने पहले भी कहा, उसके लिए पर्टिकुलर एलजी साहब जिम्मेदार होंगे। रवि जी, 10 सितंबर को आईजी मनोज कुमार सिन्हा ने हिंट दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर डेली वेजर्स की डिमांड को भी जायज ठहराया था और कहा था कि फुलफिल किया जाएगा, सोचा जाएगा। 10 अक्टूबर को वो समय भी खत्म होने वाला है। क्या कहेंगे आप? इन बिटवीन आपको राजभवन से कोई संपर्क हुआ? किसी बड़े अधिकारी ने आपसे बातचीत की? एडवाइजर ने आपसे जरूर बातचीत की थी वर्चुअल मोड में? देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक हमारी बहुत सारी बातचीत 3-4 बार हो चुकी है। डीसी लेवल पे हुई है, डिवकॉम लेवल पे हुई है। लेकिन जो 2 लोग डिसीजन मेकर हैं, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी हैं या एलजी साहब हैं, लेकिन इन 2 लोगों के साथ आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है। 11 नवंबर 2020 के बाद एलजी साहब से दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो आपने जैसे उनके बयान का जिक्र किया, तो बयान की छोड़िए, हम लोग टेबल पे उनके साथ बात कर चुके हैं, और टेबल पे बैठ के आमने सामने उन्होंने कहा था कि डीडीसी के बाद आपके सारे मसले हल होंगे, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो वादा भी उनका पूरा नहीं हुआ, तब उनको बयान के ऊपर हम क्या विश्वास करें। अगर उनको कुछ करना है तो वो अभी 3-4 दिन का टाइम है अमित शाह जी के दौरे का, तो उससे पहले पहले अगर वो सामने आते हैं, अगर कोई बात करते हैं, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। वरना हम अब गुमराह होने वाले नहीं है, अपनी आवाज पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। रवि जी, जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी पेंडिंग सैलरी जो आप कह रहे हैं इतनी ज्यादा है, क्या उनको मिल रही है? ग्रेचुटी तो छोड़ दीजिए, पेंडिंग सैलरी क्या देके रिटायर कर रहे हैं उनको? आज तक उनको पेंडिंग सैलरी भी नहीं दी गई है। यही तो हमारा रोना है कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट का करें क्या। जो हमारे साथी रिटायर हो चुके हैं या जो रिटायर हो रहे हैं, कल भी हमारे 4 साथी रिटायर हो गए डेली वेजर, उनको पेंडिंग वेजेस तक नहीं मिली। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप 5 साल तक कहीं काम करते हैं तो वहां पे आपको ग्रेजुटी मिलती है 5 साल के बाद। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सरकार का काम हम लोग करते करते आ रहे हैं, और सरकार हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहती है। अगर हम कहीं बीपीएल का राशन कार्ड बनाने जाते हैं तो हमें कहा जाता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो,